अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप जुड़ चुके हैं आई बैन न्यूज नेटवर्क के साथ। 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल होता है सोशल मीडिया पे। उस वीडियो में जो पंचायत हल्का पुछ ए है उसके सरपंच साहिब जो है, जी हाँ मैं बात कर रहा हूं अब्दुल गनी मीर साहिब, उसके खिलाफ पहले कंप्लेंट कुछ लोग वार्ड मेंबर्स करते हैं, उसके बाद जो काउंसिल है नहीं होती है, लेकिन जो डिसीजन आता है यानी उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंशियल मोशन जो है वो रजिस्टर होती है। मैं आपको इस कदर समझाऊंगा, यानी अदम एतिमाद, यानी उसके पास जो पावर्स है वो उससे छीन लिए जाते हैं। तो आज हमने मुनासिब जाना, क्योंकि हमने उन वार्ड मेंबर्स के साथ भी गुफ्तगू की थी, हमारे बहुत सारे रिपोर्टर्स ऐसे थे जिन्होंने उनके साथ बात की थी, लेकिन हमने मुनासिब जाना कि क्यों ना हम आज हकीकत जान लेंगे अब्दुल गनी मीर जो सरपंच यहां पे पुछे से है। तो इनका व्यू पॉइंट देखते हैं और इनके खिलाफ जो ये नॉन कॉन्फिडेंशियल मोशन को लॉन्च किया गया है किस हद तक सही है, और इसके साथ साथ बहुत सारे वार्ड मेंबर साहिबान भी यहां है, उनसे भी पूछेंगे कि क्या वजह है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल गनी मीर साहब, पहले तो आपका आई बैन में बहुत बहुत शुक्रिया। हमें बताइए, आपके खिलाफ एक एक्शन यहां पे लॉन्च हुआ है कि नॉन अदम एतिमाद, कुछ वार्ड मेंबर्स ने आपके खिलाफ कंप्लेन रजिस्टर की कि ये हमें काम नहीं देता था, ये करप्शन में मुब्तला था। अगरचे टोटल वार्ड्स की तादाद 9 है, उनमें से एक की डेथ हुई है, लेकिन 8 में से 6 वार्ड मेंबर्स आपके खिलाफ गए हैं। तो आप अपनी सच्चाई कह दीजिए कि ये क्यों आप लोगों के खिलाफ गए हैं, आपके खिलाफ क्यों इन्होंने ऐसा इक़्तिदाम उठाया है। फिर बाद में हम देखते हैं हुकूमत ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, उसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम मेरे छोटे भाई, एक्चुअली जब मैंने इलेक्शन लड़ा है तो उस वक़्त बहुत मुश्किल का सामना मुझे पड़ा, लेकिन उस वक़्त मेरे साथ खाली 6 वार्ड मेंबर थे, और जो 2019 में जब हमें 14 FC पैसे आए हैं 13-14 लाख रुपया, तो हमने ग्राम सफ़ा किए। पहले हमने वार्ड सफ़ा किए जिसमें मेरे सेक्रेटरी साथ थे जो गवर्नमेंट मुलाजिम अप्लाई है सर। दूसरा तो हमने ग्राम सफ़ा जब किया, ग्राम सफ़ा में हमने सर काम रखे हैं, हम वो काम लीगल रखे हैं, इलीगल मैंने कोई काम नहीं रखी है सर। मैंने नहीं, लोगों ने ग्राम सभा में ये फैसला हुआ है कि सबसे पहले हमें ईदगाह की ज़रूरत है, हमें इसको फेंसिंग करनी है। ये लोगों ने दिया है, मैंने नहीं दिया है, ये लोगों की डिमांड थे। फेज़ 1 फेज़ 2 भी ये लोगों की डिमांड है, और हमने ईदगाह रखा है। और दूसरी काम उठाया है लोगों ने ग्राम सभा में फेंसिंग हाई स्कूल, और हमने वो भी करवाए हैं सर। तीसरी काम उठाया है सर, आप ग्राम पंचायत रखते थे क्या ये वार्ड मेंबर्स वहां आते थे? बिल्कुल सर, प्लान आप देते थे क्या, साइन कर लेते थे? बिल्कुल सर, मैं तो आपको सबूत दे दूंगा ना सर। आप पहले मेरी काम देखो मैंने किया है या नहीं किया है। और दूसरी हमने पब्लिक पार्क बनाई है, वो भी आपके सामने मैं दिखाऊंगा। आप मेरे साथ चलिए, मैं हर एक काम दिखाऊंगा। अच्छा, जो वार्ड मेंबर को अपना शेयर मिलता है वो उसको मिला है, आप यही बिल्कुल। अब देखो, जो आज लेडीज हमारी सर डिप्टी सरपंच बनी है, उसने कल बोला कि हमें कोई काम ही नहीं मिला। उन्होंने आपके खिलाफ ये भी साजिश की कि आप उसके आंगन में जाइए, अभी जाइए और वहां देखिए वर्मी कंपोजिट पिट उन्होंने बनाया या नहीं बनाया है, उसके देवर ने बनाया है, उसके घर के साथ में ही। अगर ये भी झूठ है, बहरहाल झूठ तो उनका क्या, मैं क्या कहूँगा, जो इल्ज़ाम है ये लोग बोलते ही हैं। और दूसरा इल्ज़ाम उन्होंने मुझ पर लगाया कि ये हमें 10-10 हज़ार रुपया करप्शन लेता था। ये हाथ धोकर मुंह धोकर कुरान कीजिए कि इन्होंने मुझे 10 पैसा दिया, मैं 1 लाख रुपया दूंगा। नंबर 2 सर, इन्होंने बोला वार्ड में कोई काम नहीं हुआ है। मैंने डिप्टी सरपंच जो कल ही बनी है वो लेडीज़, उसने बोला हमारे वार्ड में कोई काम ही नहीं है।
जब जितना पैसा मेरे पास आया उतना तो मैंने दे दिया, मुझे नहीं दिया, इन लोगों ने भी दिया, जिनके पास मेरे सामने सबूत है। कार्रवाई रजिस्ट्री जो होती है पंचायत में, इसमें लोगों का दस्तखत भी होता है, जो लोग डिमांड करते हैं हमें ये काम ज़रूरत है, और पंचायत भी करते हैं जो वार्ड मेंबरान वहाँ होते हैं। और पेराइटी उन्होंने बोला हमें पीआरटी पता ही नहीं है कब दिया है। अगर इस कागज़ में कार्रवाई रजिस्ट्री में नहीं होगा तो मैं जुर्मदार हूँ सर। नंबर 2, हर एक वार्ड में आप देख लीजिए सर, वर्मी कंपोजिट पिट हमने 4 आए हैं गवर्नमेंट से, 4 वार्डों में हमने दे दिए सर, तो लगा लिए। आप उन कंट्रेक्टरों के साथ बात कीजिए सर जिन्होंने वो लिया। अब दूसरा इन्होंने बोला कि अरे भाई ये पार्टनरशिप कर रहा है, इसने वो किया, इसने वो किया। अब मामला ऐसा है, मेरे पास गाड़ी है, जब मैं किसी को काम देता हूं वो मुझे बोलता है सरपंच साहब आज आपकी तरफ मुझे क्या मदद मिलेगी, मैं बोलता हूं उसको मैं सप्लाई करूंगा। ये तो मेरा मामला है, मेरा गाड़ी है, गाड़ी का काम मजदूरी करना है, वो मेरी गाड़ी हो या आपकी गाड़ी हो, सही बात है या सर या नहीं। नंबर 2, आप हर एक वार्ड में हमने काम किए हैं, फुटपाथ बनाए हैं, टाइल पाथ बनाए हैं, हमने पूरे मस्जिदों में लाइटें लगाई हैं, हमने पूरे रोड में लाइटें लगाई है। अगर मैं करप्शन हूँ, आप सबसे पहले आप इस वक्त मेरे आंगने में पहले देखिए हमारा आंगन का हाल, ये नाले से बदतर है। मैंने वहाँ से लूट खसूट करके पैसा लाया और अपने घर में लगाया सर, ये तो मामला है। अब बीडीसी साहब का मामला है, इन्होंने मुझे नोटिस निकाली, इन्होंने डीपीओ साहब को नहीं, उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले आप बताइए असल में तनाजा जो खड़ा हुआ ये किस बात पे हुआ, आपको क्या लग रहा है? जो ये 3 वार्ड मेंबर नए आए हैं हमें सर। आपको आज कितने साल हुए? आप आज शायद आप 2.5 साल ऊपर हो गए। जो कल नए इलेक्शन हुए, इन्होंने पंचायत में आकर सियासत शुरू की। मैंने इनको बोला ये पंचायत है, हमें यहाँ पंचायत की काम करनी है, हमें पंचायत एक्ट के काम करना है, लेकिन इन्होंने बोला नहीं, इन्होंने बोला नहीं हम सियासती है, हम ये उस पार्टी के साथ, ये पार्टी। मुझे पार्टियों के साथ कोई वास्ते अब नहीं है। इस वक्त यहाँ की पार्टी अगर है रूलिंग पार्टी है, जिन्होंने पंचायतें बनाए, जिसको हर एक को पता है, हर एक फर्द यहाँ का है रूलिंग पार्टी का, सही बात है या नहीं? मुझे क्या है लोगों के साथ, वो किस नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, वो पीडीपी का है, वो कांग्रेस का है, वो पेंथर्स का है, वो उसका है, वो इसका, मुझे इसके साथ वास्ता आपको लग रहा है ये पार्टी सिस्टम है यहाँ जो आपके खिलाफ साजिश हो रही है? बिल्कुल उन्होंने साजिश मेरे खिलाफ की है। उन्होंने 3 पे अच्छा जो ये नए 3 आए, इन्होंने बोला कल आपको बयान में कि 3 साल में हमें कुछ नहीं दिया, लेकिन बदकिस्मती से मेरे भीड़िया वाले मेरे छोटे भाई थे वहाँ, उनको पता ही नहीं था, वो क्या उनको बताते, उनको पता थे पूरे के 3 साल हो गए इनको, ये लेकिन 4, 5, 6 महीने हो गए उनको, अभी उन्होंने प्लान भी नहीं दिया है। अच्छा, 1 साल में 2-3 बार ग्राम पंचायत भी होती है, तो आपका मानना यही है कि 2-2.5 साल हो गए मुझे, आज तक क्यों नहीं इन्होंने साजिश? अगर मैं गलत था तो सबसे पहले इन्होंने क्यों नहीं किया? इन्होंने बोला सर बात सुनिए सर, यहाँ इस पंचायत में, इस हलके में पंचायत नहीं है। जब पंचायत मैं सरपंच बना तो मैंने अपना मकान दिया किराए पर 2 कमरे, 2.5 साल लगातार यहाँ रहे। जो भी ऑफिसर, जो भी मुलाजिम, जिस भी डिपार्टमेंट का, 19 डिपार्टमेंट है मेरे साथ मुश्तरक, वो सब के सब कहाँ आते थे? मेरी पंचायत ग्रास लेवल पर। जब ये नए 3 आए हैं, ये मेरे हमसाई हैं, मैं नहीं बताऊंगा इन्होंने क्या किया क्या न किया, बहरहाल वो मेरे हमसाई हैं, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं कहूँगा, बहरहाल उनको खुदा के पास जवाब देना है। उसने हमारे पास किसी की इज्जत रीजी करेगा, इंसान जो भी इंसान किसी का इज्जत रीजी करेगा उसका इज्जत खुदा उसका इज्जत रीजी करेगा। नंबर 2 सर, फिर जब ये 7-8 बजे बन गए तो मैंने बोला, इन्होंने बोला अब हम दूर दराज एक खेत में ये किसी के घर में रखेंगे। मैंने बोला नहीं, ये पंचायत है, क्या पता खुदा न खास्ता अगर कुछ मामला हुआ है तो हम क्या जवाब देंगे। और मैं जडियो साहब के पास गया, मैंने जडियो साहब से बोला मेरे पास एक बिल्डिंग यहाँ पुरानी पड़ी हुई है, मैं उसकी मरम्मत करूँगा, आप मुझे ये एक कमरा दे दीजिए, मैं इसमें पंचायत रखूँगा। उसने बोला कोई बात नहीं। उसने मुझे एक कमरा वहाँ सैंक्शन किया, और उस सैंक्शन को जो कमरा था वो बिल्कुल खाली था, उसको मैंने बिल्कुल रिपेयर किया, कम से कम 10-15 हज़ार रुपया उसमें आया। तो मैंने पंचायत उठाकर रख दिया किस में सर? गवर्नमेंट बिल्डिंग में, क्योंकि ये गवर्नमेंट का काम है। ये मुझे नाराज़ हो गया, अरे हाँ हमने आपको बोला था ये हमें दे दो,
तो आपने नहीं हमारे घर में नहीं रखा, आपने वहाँ स्कूल में यानी क्यों ये रखा? चाहते थे कि आपका मानना ये है कि ये किराया चाहते थे कि हम गवर्नमेंट से किराया लेंगे, लेकिन आपने पंचायत घर सरकारी बिल्डिंग में रखा क्योंकि सरकारी बिल्डिंग उसी के खातिर थी। बिल्कुल तो आपका मानना यही है कि इस ये साजिश यहाँ से साजिश स्टार्ट। नंबर 2, जो नए वार्ड मेंबर में एक वार्ड मेंबर इसमें वार्ड नंबर 5 की है, जो वो बोलती थी फीमेल, कल बिल्कुल। फीमेल, वो इसने मुझे हरासमेंट वगैरह। रात के वक्त बुलाया उसने, Harassment, मैंने बिल्कुल। कुछ नहीं उसको नहीं बुलाया, उसको कुरान दे दो आपने, उसने आपको बुलाया, मैं नमाज पढ़ रहा था, शाम की नमाज थी, वो मेरे घर आई, और वो जब मेरे घर आई उसने बोला मुझे 3 लाइटें दे दो। जो ये लाइट हमारे पास अभी पड़ी है, मैंने पेमेंट उनका नहीं किया, वो डंप है, वो ठेकेदार का है, लेकिन मैंने अभी नहीं लगाई है। वो क्या पैसा जब हमने नहीं दिया तो लाइट कैसा लगाऊंगा? उसने बोला मुझे 3 दे दो, 2 तो मुझे रिश्तेदारों के लिए है, जी। कहीं मेरी बेटी है, कहीं मेरा भाई है, कहीं वो है। मैंने बोला ये तो गवर्नमेंट का है, आपके वार्ड में 1 लगना चाहिए, वो ले लीजिए, तो आपके रिश्तेदारों को क्या मैं दूंगा? ये गवर्नमेंट का पैसा है, ये लोगों का पैसा है, मुझे लोगों ने तो वो लाइट्स अपने लिए, अपने मफाद के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए बिल्कुल लेना सर। चाहिए। नंबर आपका 2 ये सर, मानना है। अच्छा नंबर 3, वो सुल्तान जो मोहम्मद सुल्तान है, वो बोलता है ये किया किया त्यों किया, उसने प्लान में लिखा है सर मुझे जरूरत है इस क्या रात के कुआं की, हमने उसको कुआं लिखा, जब कुआं लिखा तो 1 लाख रुपया कुआं को लिखा, मैंने उसका एस्टिमेट भेज दिया है वहाँ कोपाड़ा में। जब मैं उसे घर के सामने गया तो मैंने खुद ही देखा, उसने बोला मैं ऐसा ही निकालूंगा 1 लाख रुपया। मैंने बोला हम कैसा देंगे आपको 1 लाख रुपया? ये गवर्नमेंट का पैसा है, ये लोगों का पैसा है, हम थोड़ा ऐसा मैं आपको तो आपकी बातों से लगता है कि वो सिर्फ खाली अपने मफाद के लिए बिल्कुल, आपको बिल्कुल, चाहते थे कि इस्तेमाल करना, लेकिन बिल्कुल, आपने नहीं माना, बिल्कुल। इसीलिए वो अच्छा। आपके खिलाफ। अब मेरा एक गिला है सर हमारे चेयरमैन साहब से, बिल्कुल मैं उसके चेयरमैन साहब से बिल्कुल हम, क्योंकि हम लेटर भी पढ़ेंगे, लेकिन मुझे बताइए क्या आप ओपन चैलेंज दे रहे हैं इन वार्ड मेंबर्स को? आप ग्राउंड लेवल पे आइए, मीडिया को भी लाएंगे, हुकूमत को भी लाएंगे, फिर देखिए ग्राउंड लेवल पे कितना काम सर हुआ है। आपका फोटो चल रहा है इस वक्त सर, जी जी। ये सर इधर से ये सर, ये देखिए सर, ये प्लान हमने लिखा है सर, तो इस प्लान पे बाज़ा तौर ये उनके भी बिल्कुल सर। तो नाज़रीन ये भी सोचने वाली बात है कि अगर इसके खिलाफ चार्जेस लगे हैं, करप्शन इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन फिर ये प्लानों पे जो ग्राम सभा में प्लान रखे गए हैं उन पे उन वार्ड मेंबर्स के भी साइन है, VLW साहब के भी साइन है। सर ये हो गया लीगल काम, मतलब लीगल जो हमें कार्रवाई रजिस्ट्री में, ये हमने वो क्या बोलते हैं इसको, ये सर ये भी प्लान है, ये PRT है सर। जी जी। ये PRT हमने दिए, ये सब वार्ड मेंबरों के मिलजुल करके PRT दिए सर। कानून के तहत आप चलते थे बिल्कुल हाँ, देखो सर ये PRT हमने दिया है, ये देख लीजिए सर, ये दस्तखत मेरे बाप ने किया है सर, ये इन्होंने किया है ना सर, सही बात है या गलत बात है? अगर मैं गलत हूं तो मुझे DPO साहब से बोलना, तो DPO साहब को मुझे बोलना था आप गलत है, उसने कार्रवाई रजिस्ट्री क्यों नहीं मंगाई सर? नंबर 2 सर, ये तो लीगल है जी। गवर्नमेंट का रूल है सर 1 मिनट, गवर्नमेंट रूल है जो भी कागज आपको पंचायत में बनाना है वो कार्रवाई रजिस्ट्री में बनाना है। और इलीगल मैंने क्या किया है सर अपनी जाती मामले में, ये रेजोल्यूशन उन वार्ड मेंबरों ने मुझे दिया है, ये मतलब सपोज जो वो बोलती थी वो कल इसने मुझे हफीजा बेगम, बिल्कुल सर, ये उसकी सील लगी है सर, ये इसने लिखा कि फलानी काम फिस्तानी को दे दो। इसी तरह ये सब के सब ये जो सब के सब ये उन्होंने मुझे भेज दिया, ये काम फलानी को दे दो, ये काम फिस्तानी को दे दो, ये काम फिस्तानी को, ये तो अच्छा, अब इन लोगों ने आपके खिलाफ साजिश की। बिल्कुल। उसके बाद जो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, हम DDC की बात करें या पंचायत सेक्रेटरी BDO साहब की बात करें, सही बात है, तो उन्होंने जो आज फैसला दिया है, तो आप कितने सहमत है, और अगर सहमत नहीं है तो कितने नाराज है, और आपको क्या लग रहा है, क्या उन्होंने वन साइड डिसीजन दिया या कुछ और, या कुछ फैक्ट्स पे? बहुत अच्छा सर, देखो सर ये सरपंची कोई मामला नहीं है, मैं कंट्रैक्टर हूँ, मैं फिर भी काम करता हूँ, लेकिन मुझे एक शौक था कि आप लोगों की खिदमत, कि मैं लोगों की खिदमत करूँगा। मेरी बदकिस्मती की वजह से जो सियासत इसमें आई तो मेरी ज़बान बेफल गई, मैंने बोला मैं क्या करूँ। इन लोगों ने मुझे, आप इस गांव में रिकॉर्ड देख लीजिए कि आज तक जितना मैं 51 साल का हूँ, 51 का साल का हूँ, आप यहाँ मेरे गांव में जाइए, फिर वहाँ किसी से पूछिए कि इसका ग्रास रूट क्या है, ये शराबी है, ये जनाई है,
ये चर्ची है या और कोई है। लोगों ने मुझे ऐसा वोट नहीं दिया ना, 8 वोटों से मैंने, आपको लोगों ने चुना है, हमें लोगों ने चुना है, मैंने 8-9 वोटों से जीत हासिल की है। जो मेरे खिलाफ, जिसने मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ा है, जो जिसने हार लिया है, उसी के ये आदमी सर है, जो ये वार्ड मेंबर है। हाँ, यही मेरे खिलाफ ये बोलते हैं किसी न किसी तरीके तो आपका यही मानना है लेकिन कि अब मुझे पूरी ये उम्मीद कुछ थी, पर्सनल राइवलरी है। बिल्कुल सर, अब मुझे पूरी उम्मीद थी अपनी ग्रास रूट पर। ग्रास रूट मैंने कि जो मेरी पंचायत है, मेरे ऑफिशियल जो मेरा एडमिशन है, मैंने उनको भी रिक्वेस्ट किया। मैंने डीपीओ साहब को बोला, सर आप मुझे लेटर निकालते हैं, वो करते हैं, कम से कम आप ये यहाँ से पंचायत सेक्रेटरी को बुला, कार्रवाई रजिस्ट्री वहाँ देख लीजिए सर। उसमें इन्होंने दे दिया है। क्या उन्होंने आपको मौका दिया बाज़ाब्ता तौर पर? जो कमीशन, जो यहाँ पे पंचायत डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर जो कमीशन तश्कील कर लेता है, कमीशन में आप गए हैं, वो भी गए हैं, तो फिर क्या? जब हम कमीशन में गए हैं सर, कमीशन बिल्कुल उन्होंने बयान लिया है, मेरा बयान भी लिया है, उनका बयान भी लिया है, उन्होंने क्लोज किया है। फिर 10-15 दिन के बाद मैं जब डीपीओ ऑफिस में गया, मैंने बोला यार कमीशन वो हमारा आया तो उसको क्या हुआ है? उन्होंने बोला हमने भेज दिया वहाँ बीडीओ साहब के पास। तो मैंने बोला मुझे एक कॉपी दे दीजिए। उन्होंने बोला कल आना आप, कल या परसों। हमारे पास इस वक्त कॉपी नहीं है, कल परसों आना है। कल परसों के इसी बीच में डीपीओ बीडीसी ने मुझे फ़ोन किया है, 2 मिनट यहाँ पंचायत में आ जाओ। जब मैं वहाँ पंचायत, उसने अदमा शुरू किया। तो कल मैं गया डीपीओ साहब के, डीपीओ साहब को मैंने बोला सर मुझे वो दे दीजिए, वो जो आपने वो कमेटी भेजी थी, हम उसके दिखे नहीं, मैंने क्या रिपोर्ट मुझे दीजिए सर। डीपीओ साहब ने आपने कलर को बताया आप इसका फोटो स्टेट दे दीजिए। जब मैंने फोटो स्टेट में देखा, जब मैंने इसमें पढ़ा कि इसने क्या लिखा है, तो मैंने बीडीओ साहब से, कल हमारी पूरी पंचायत थी मेरे साथ, बहुत सारे ये सरपंच थे मेरे साथ। हम बीडीओ साहब के पास ऑफिस में गए। सरपंच बीडीओ साहब ने उनको बोला कि अगर सरपंचों ने बीडीओ साहब को बोला यहाँ क्या रहेगा, फिर हम सब के सब रिजाइन देंगे। बीडीओ साहब को बोला उन्होंने कि हम इस वक्त 20 सरपंच यहाँ हैं, हम अभी झूठ बोलेंगे हमने आपको 10-10 हज़ार दिया, क्या ये सही है या गलत है? उन्होंने बोला ये गलत है। इसी तरह आपने क्यों नहीं छानबीन? अगर डीपीओ साहब ने यहाँ कमेटी तश्कील की, मानना है अगर कोई आप पे इल्जाम लगा रहा है करप्शन के चार्जेस, लेकिन सॉलिड सबूत नहीं है सर। नंबर 2, अगर मेरे चेयरमैन को कहना था, उसको लेटर, बिल्कुल बीडीसी को जो उसको डिसीजन देना था, लेकिन काउंसिल में जो उसको कमेटी ने लिखा है, जी। अब वीडियो को लिखा है कि काउंसिल बिल्कुल नहीं है। काउंसिल को किसी सरपंच को पता नहीं, आप किसी सरपंच को भी पूछो क्या उसने काउंसिल किया या नहीं किया। काउंसिल मीट नहीं बुलाई, बिल्कुल काउंसिल नहीं बुलाई। चुपचाप करके 3 बजे मुझे यहाँ बुलाया, बोला आपका एतमाद हो, तो आदमी एतमाद हुआ तो उसने साइन किया, उठा तो वो भाग गया सर। ये तो मामला है सर। अच्छा, जो ये आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंशियल मोशन ऑर्डर लिखा गया इन्होंने, क्या आपको कॉपी मिली उसकी? किसकी सर? उसकी नहीं, कोई ऑर्डर नहीं, ये मैंने खुद ही लाया है डीपीओ साहब से, वो वाला वो कागज। जी वो लेटर। जी सर, उसने जब कार्रवाई रजिस्ट्री में लिखा, यहाँ हमारे जहाँ मैंने पंचायत रखी है, वहाँ जब उसने लिखा, उसने वो बंद किया, वो चला गया। तो आप क्या हम मान के चलें कि आप सहमत नहीं है जो यहाँ पे काउंसिल वो नहीं हुई, जो यहाँ पे डिसीजन हुआ वो वन साइडेड हुआ? बिल्कुल वन साइड हुआ। बिल्कुल हमारी जो डीडीसी ये हमारा बीडीसी है, उसने बिल्कुल वन साइड ये किया सर, बिल्कुल वन साइड किया है। तो उसने ग्रास लेवल, फिर किस लिए हम किस लिए पंचायत में ये रजिस्ट्रियाँ बना रहे हैं? फिर इसको काटना चाहिए। फिर किस लिए? फिर जिसको एक वार्ड मेंबर ने मुझे कल परसों फ़ोन किया, बोला मैं आपके साथ आऊँगा, मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपया डालो, मुझे बाथरूम बनाना है, फिर मुझे ये पैसा उठाना है और इन्हीं के खजाने में डालना है। लेकिन लोगों ने मुझे चुना है खाली रूट पर, ग्रास लेवल पर मुझे काम करना है, मैं उनका नौकर हूँ, मुझे गुलामी करनी है लोगों की। लेकिन एक फ़र्द वार्ड मेंबर, चाहे मेरा बाप क्यों नहीं होगा, लोगों के जो भी अमानत दर में हूँ, एक पैसा मैं उनके पास पहुँचा दूँगा। तो मीर साहब, आपका यही कहना है जो ये साजिश है, ये सिर्फ साजिश है, ये पार्टी सिस्टम की साजिश है, ये सियासत है, और जो यहाँ पे डिसीजन हुआ है यहाँ पे वो वन साइडेड हुआ है, बिल्कुल वन साइड, फैक्ट्स नहीं देखे गए? नहीं सर, बिल्कुल। अब आपका नेक्स्ट रद्द-ए-अमल क्या रहेगा? नेक्स्ट रद्द-ए-अमल अभी मैं देख रहा हूँ अभी एडमिनिस्ट्रेशन हमारी क्या कर रही है। अपील भी है जो आपके हायर अप्स है, तो उन तक अभी मैंने नहीं किया है। अभी मैंने मेरी मुला की दौड़ मस्जिद तक, मैं बीडीओ साहब से भी मैंने बात की है, मैंने डीपीओ साहब से भी बात की है, मैंने डीडीसी के साथ भी बात की है सर। मैंने बोला अगर मैंने चोरी किया है तो ओपन निकालो ये मेरी चोरी, अगर मैंने
किसी गवर्नमेंट खजाने में 10 रुपया 4 आने 1 रुपया निकाला है। मुझे जो सज़ा मंजूर है आपको वो दे दीजिए सर। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन ने अगर इसका फैसला सही तरीके से लिया तो वेल एंड गुड, नहीं लिया तो मैं कोर्ट रिव्यू करूंगा किसी भी सूरत में। तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे अगर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फिर मुझे नाराजगी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी इतना टाइम दिया है। अभी मैं बैठा हूँ चुप के, क्योंकि लोग अब मुझे बोलते हैं अरे तेरे खिलाफ ये है, मेरी बेइज्जती की है। मेरी बेइज्जती क्यों की है? एडमिनिस्ट्रेशन को मेरा साथ देना था कि इसलिए ये सही बोलता है या गलत बोलता है। सही है सर। यानी आप ये नहीं कह रहे हैं कि मेरे हक में बिल की फैक्ट चेक करने, बिल्कुल फैक्ट अंडर रूल्स एक्ट देखिए। तो आपका मानना ये डायरेक्शन जो पास की गई है ये अंडर रूल्स नहीं है? ये अंडर रूल्स नहीं है, ये बिल्कुल गलत है सर। तो नाज़रीन, इसका मानना यही है जो कमीशन यहाँ पे कानून शूट हुआ था, फिर काउंसिल नहीं हुआ, इसको नोटिस सर्व नहीं किया गया है। यहाँ जो ये ऑर्डर का नो कॉन्फिडेंशियल मोशन इसके खिलाफ, अदम एतमाद का ऑर्डर इसके खिलाफ जो जारी किया गया है, तो उसमें भी इसको नोटिस या वो उस ऑर्डर की कापी भी इसको नहीं दी गई है। तो यहाँ पे मेरे साथ कुछ वार्ड मेंबर्स है इसी पंचायत हल्का पोस्टाई के, तो इनसे जानेंगे कि क्या रियलिटी है। सर, आपका नाम क्या है? अल्ताफ मोहम्मद मीर। अल्ताफ साहब, आप बताइए शॉर्ट लफ्जों में जो इसके खिलाफ ये एलिगेशन है, सरपंच साहब कह रहे हैं नहीं है, तो आप बताइए। ये बिल्कुल सरासर झूठ है। जो भी इन लोगों ने कार्रवाइयाँ लिखी है, एप्लीकेशन डाली है, ये सब कुछ झूठ है। कभी सरपंच साहब ने हमसे कोई पैसा नहीं लिया है, कुछ नहीं लिया है। जो भी काम है इसने सामने रखा है और हम सब वार्ड मेंबरों ने दस्तखत करके वो काम किया है। तो ये यहाँ पे पर्सनल राइवलरी है, आपका मानना ये पर्सनल बिल्कुल या पार्टी सिस्टम? नहीं, कोई पार्टी सिस्टम नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई पार्टी सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं। बोल रहे हैं कमीशन भी नहीं हुआ, फिर जब बिल्कुल ये सुनाना था इस टाइम उसको मामूली बुलाया गया, नोट्स भी सर्व नहीं की, हमें पता, ऑर्डर का कॉपी भी इसको नहीं मिला। बिल्कुल हमें पता नहीं है। 10 मिनट से पहले उसने फ़ोन किया है कि आप फलान जगह पहुंचो। मैं खुद उस टाइम घर में नहीं था, मैं कहीं काम के लिए गया था, लेकिन मुझे पता ही नहीं है, सरपंच साहब को पता ही नहीं है, दूसरा वार्ड मेंबर साहब इसको भी पता ही नहीं है। उन लोगों ने अपने जो नए वार्ड मेंबर बने हैं उन लोगों ने पता नहीं डीडीसी के साथ क्या बात की है, कैसे बीडीसी के साथ कब बात की थी, कब फ़ोन किया था उसको, उन लोगों ने उनको बुलाया, हमें पता ही नहीं था। तो ये बिल्कुल पार्टी सिस्टम है, बिल्कुल गलत है सर, बिल्कुल गलत है। इसको बिल्कुल जांच करना चाहिए। कार्य रजिस्ट्री लगी है, वो पंचायत सेक्रेटरी हमारे पास है, उसको बुलाओ कि ग्राउंड लेवल पे काम हुआ या नहीं हुआ है। अगर काम हुआ तो ठीक है, अगर काम नहीं हुआ है तो किसी की इज्जत करना ठीक नहीं है, ये ठीक बात नहीं है। फिर हमारे लिए भी आगे हम भी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम सोच रहे हैं क्योंकि गाँव का इज्जत ही रहना चाहिए। ये मेरे साथ और एक वार्ड मेंबर है यहाँ पे, तो इससे अगर मैं जानना चाहूंगा। सर, आपका नाम क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रफीक अहमद खान है, मैं वार्ड नंबर 1 का वार्ड मेंबर हूँ। रफीक साहब, क्या ये जो इल्जाम आप बस मुख्तसर अल्फाजों में देखो, मैंने मुख्तसर अल्फाजों में बोलना चाहता हूँ कि मैं ये जो नेचुरल ये गांव के सब बाशिंदे एक जगह रहते हैं, मैं इनसे तकरीबन 300 मीटर दूर रहता हूँ, तो सच्ची पक्की खबर मुझे रहती नहीं है। बट जब मैं पंचायत में आता था तो ये बोलते थे ये ईदगाह बनानी है, साइन करना है, तो मैं वहाँ पे साइन करता था जब ये सब वार्ड मेंबर करते थे। अब रही पैसे की बात, तो ना तो मैंने दिए हैं पैसे, तो ना मेरे से किसी ने मांगे हैं। आपने देखा भी नहीं है? नहीं, मैंने ना देखा है, ना मेरे से कभी मांगे हैं। सेकंड, मेरे वार्ड में काम भी हुआ है, 3 काम मैंने किए हैं, दो नरेगा के। और तो मेरे ख्याल से जब से थोड़ा इसमें नया इलेक्शन हुआ तो तब से थोड़ा पार्टी लेवल के हिसाब से बहुत ही वो चल रहा है। हमारा माहौल बहुत अच्छा चल रहा था आज तक, ना कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं था, लेकिन अब जो है थोड़ा माहौल बिगड़ गया है, जिसमें मैं तो ये समझता हूँ कि जो हमारा बीडीसी था उनको थोड़ा देख के चलना था, रूल रेगुलेशन। तो हम जब वहाँ पे नहीं थे तो एक सरपंच को घेरा हुआ था, जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो उसने एक ऑर्डर पढ़ा, तो उसमें बोला कि ये सरपंच जो है नाअहल है, जबकि मुझे एक्चुअली थोड़ा सा गुस्सा भी आया कि नहीं, तो इसको हम आत्मी एतमाद करते हैं और इसको हटा रहे हैं। तो विद इन 5 मिनट जो ही पड़ा तो गेट से आउट हो गए अपनी प्रोटेक्शन लेके। तो जब मैं सरपंच को पूछ रहा हूँ ये बात क्या भाई, मुझे क्यों नहीं बताया, कम से कम हम भी इससे पूछते भाई क्या लिख रहे हो क्या नहीं है। तो मैंने कोई 100% सर, 101 पॉइंट, क्योंकि जब कोई मामला होता है, हाँ, मैं तो यही समझता हूँ कि जब मैंने 10 रुपए दिए नहीं है तो मैं ये समझूंगा आपने भी नहीं दिए, तो जब मैंने दिए होंगे तो मैं बोल सकता हूँ इसने दिए। तो अब आपकी क्या हायर अप से क्या? तो मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अभी देखो, जैसे अभी बीडीसी है, डीडीसी है और बीडीओ है और डीपीओ साहब हैं, डीसी साहब हैं, एसीडी हैं, यहाँ इतने लोग बैठे हैं इसीलिए कि करप्शन कहाँ से खत्म होगी। अब करप्शन को बढ़ाने के लिए क्या 10-10 हज़ार रुपया वार्ड मेंबर्स को दे दोगे?
तो ऐसा है, इसके ऊपर एक कमेटी बैठनी चाहिए, ग्राउंड लेवल पे देखो काम हुए नहीं हुए। अगर अनऑथराइज कहीं किसी काम का नेमी कल्चर दिया, भाई ये हमने 4 वेल बनाया है, नहीं बनाया, उसके पैसे निकालें, तो 100% ये इसको सजा मिलनी चाहिए सरपंच को। तो ये थे हमारे साथ और एक वार्ड मेंबर। तो इनका मानना यही है कि जो अब्दुल गनी मीर साहब के खिलाफ ये जो कुछ चार्जेस लगाए थे, करप्शन के कुछ इल्जामात लगाए थे, या जो ये नॉन कॉन्फिडेंशियल मोशन इसके खिलाफ रजिस्टर किया है, इनका मानना है ये वन साइडेड डिसीजन है, ऐसा कुछ नहीं है। और जो बहुत सारे इसके खिलाफ जो साजिशें हैं ये बेबुनियाद है। और इनका यही मानना है कि हमें इज्जत रसवाई हुई, ये एक माफिया बन सकता है कि कल बाकी जो सरपंच है उसके खिलाफ भी अगर कोई जाती मसला होगा, जमीन का मसला होगा, या कि कोई और तनाजा होगा, पर्सनल कोई तनाजा होगा, तो कल उनके खिलाफ भी ऐसा हो सकता है। तो हम यही चाहते हैं कि इसकी छानबीन होनी चाहिए। और इनका कहना है कि ये जो यहाँ पे डिसीजन हुआ है वो वन साइडेड हुआ है, तो हम आला हुकाम तक ये पहुंचाना चाहते हैं। और लोगों से भी जो यहाँ इस रेजिडेंशियल इस पंचायत में रहते हैं उनको भी सामना आना चाहिए, क्योंकि ये जो अब्दुल गनी मीर साहब है ये ओपन चैलेंज दे रहे हैं गवर्नमेंट को भी, और जो बाकी वार्ड मेंबर्स है, जो यहाँ पे लोग हैं, कि आप प्रैक्टिकल लेवल पे आए, ग्राउंड जीरो पे आए, फिर देखिए कितने काम हुए। आप बने रहे IBN न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मुझे इजाज़त, मुश्ताक अली।